अविन बार बार उन बॉटल्स को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एंटीडोट है या फिर पॉइजन। वो मन ही मन बोला, वो लोग इतनी आसानी से ये डील करके चले गए, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब कैसे पता करूं कि ये एंटीडोट है या पॉइजन। उसे बहुत घबराहट होने लगी। वो खुद से बोला, वो जेलीफिश पॉइजन लेने के लिए जितने बेचैन थे, उससे लगता तो नहीं कि उसकी इतनी बॉटल्स वो मुझे देंगे। आई थिंक ये एंटीडोट ही है। मुझे जल्दी से इसे एके तक पहुंचाना होगा। ये सोचकर उसने एके का नंबर डायल किया, लेकिन एके ने उसका कॉल पिक नहीं किया। अविन परेशान होकर बोला, अब ये एके कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है? कहीं भार्गव सर को कुछ हो तो नहीं गया? उसने फिर से एके का नंबर डायल किया। उसी वक्त ट्राई कलर हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर कॉरिडोर में बहुत से लोग इकट्ठे थे। ये सब लोग स्टीफेंस स्कूल के एम्प्लॉइज और स्टीफेंस एजुकेशन ट्रस्ट के मेंबर थे, लेकिन कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था। सब बहुत उदास थे। एके भी वहीं परेशान खड़ी थी। वो बार बार स्पेशल वार्ड नंबर 809 के बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी एके के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया। एके ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे इग्नोर कर दूसरी तरफ देखने लगी। उस आदमी ने एके से कहा, आयरा, यहाँ के डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया है। अब सारी होप यूएस से आ रहे डॉक्टर सान्याल पर ही है। आयरा ने रूड टोन में कहा, आई नो मिस्टर कुलकर्णी, आप बार बार मुझे ये कहकर साबित क्या करना चाहते हैं? मिस्टर कुलकर्णी ने कहा, आयरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यू शुड नाउ टेक द डिसीजन, एक्सेप्ट द रियलिटी। आयरा ने मिस्टर कुलकर्णी को खा जाने वाली नजरों से देखा और बोली, डॉक्टर सान्याल बहुत ही काबिल डॉक्टर है। मुझे पूरी उम्मीद है वो भार्गव सर को बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। आयरा की बात सुनकर मिस्टर कुलकर्णी ने वियर्ड लुक दिया और बोले, ये मिस्टर भार्गव की लाइफ और डेथ का सवाल है आयरा। स्टीफेंस के किसी डिफिकल्ट मैटर को सॉल्व करने जैसी बात नहीं है जो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। यू शुड डिसाइड एंड डिक्लेयर द न्यू चेयरपर्सन नेम। आयरा ये सुनकर जोर से चीखी, मिस्टर कुलकर्णी, कैसे इंसान है आप? यहाँ कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आपको पोजीशन की पड़ी है। तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ खड़े सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो फिर धीरे से मिस्टर कुलकर्णी से बोली, सॉरी, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। मिस्टर कुलकर्णी ने कहा, इट्स ओके आयरा, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मैं तो केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि मिस्टर भार्गव के बाद। आयरा ने हाथ का इशारा कर मिस्टर कुलकर्णी को चुप रहने को कहा और वहां से चली गई। मिस्टर कुलकर्णी धीरे से बड़बड़ाए, एक बार इस कमीने भार्गव की डेथ कंफर्म हो जाए, फिर आयरा का सारा एटीट्यूड खत्म कर दूंगा। साली अपने आप को बड़ी होशियार समझती है। एके वहां से दूर जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई और सोचने लगी, भगवान न करे मिस्टर भार्गव को कुछ हो जाए। अगर ये अनहोनी हो भी जाती है तो इस कुलकर्णी को हैंडल करने के लिए मुझे चंडीगढ़ में ही रहना होगा, नहीं तो ये स्टीफेंस की बनी बनाई रेप्यूटेशन को अपने फायदे के लिए खराब कर देगा। उसी वक्त एक 45 साल की एक औरत आयरा के पास आई। अपनी कॉटन साड़ी को संभालते हुई वो आयरा के पास बैठ गई और बोली, आयरा, कुलकर्णी है ही ऐसा, तो उसकी बातों को दिल से मत लगा। आयरा ने उस औरत को देखा और बोली, मिसेस कॉल, आई नो, लेकिन पता नहीं क्यों भार्गव सर उसे 15 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। उस आदमी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मिसेस कॉल ने आयरा से कहा, आयरा, मैंने तुझे 10 साल तक पढ़ाया है, मुझे पता है तू इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी। आयरा ने कहा, मिसेस कॉल, आपने ही मुझे सिखाया कि इंसान से जितना बर्दाश्त होता है उतना ही करना चाहिए। मैं कुलकर्णी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं उसे टर्मिनेट कर दूंगी। मिसेस कॉल ने कहा, तो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है आयरा, ये वक्त इन सब बातों को सोचने का नहीं है। तभी एके का फोन बजा। उसने अपने हैंडबैग से फोन निकाला और फ्लैश हो रहे अविन के नाम को देखकर वो चौंक गई। ये अविन इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहा है? एके ने कॉल कनेक्ट किया और बोली, यस अविन। अविन ने हकलाते हुए कहा, एके, भार्गव सर कैसे हैं आप? एके ने कहा, नथिंग इज स्टेबल अविन, उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। बाय द वे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अविन ने ये सुनकर कहा, एके, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं इस वक्त चंडीगढ़ में ही हूँ। ये सुन एके चौंक गई। वो बोली, तुम चंडीगढ़ में क्या कर रहे हो अविन? अविन मन ही मन बोला, एके को सच बता दिया तो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। एके फिर से बोली, अविन, तुमने जवाब नहीं दिया।
अविन ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, मुझे आपको कुछ देना है। एके को समझ नहीं आ रहा था, पर इस वक्त वो किसी भी और चीज के बारे में सोचने की हालत में नहीं थी, तो उसने बिना कोई और सवाल पूछे अविन से कहा, ट्राई कलर हॉस्पिटल, सेक्टर 7, वार्ड नंबर 809। अविन हॉस्पिटल का एड्रेस सुनकर खुद से बोला, कमाल है, एके ने और कोई सवाल नहीं पूछा, सीधे एड्रेस दे दिया। शायद बहुत ज्यादा परेशान है। थैंक्स एके, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये बोल उसने फोन काट दिया। तभी मिसेस कॉल ने एके से कहा, आयरा अब चलो यहाँ से, डॉक्टर तुषार सान्याल भी आते ही होंगे। एके कुछ नहीं बोली। मिसेस कॉल ने उसे फिर से कहा, आयरा चलो भी अब, यहाँ की सिचुएशन अब तुम्हें ही मैनेज करनी है। आयरा खड़ी होकर बोली, आप ठीक कह रहे मिसेस कॉल, यूएस से अपना मास्टर्स अधूरा छोड़कर इंडिया में केवल दादू और भार्गव सर के लिए ही तो वापस आई हूँ। स्टीफेंस मेरे दादू का सपना है और भार्गव सर ने स्टीफेंस को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, मैं उसे गिरने नहीं दूंगी, फिर इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े। आयरा धीरे धीरे मिसेस कॉल के साथ आगे बढ़ रही थी। मिसेस कॉल ने उससे कहा, आयरा यहाँ बहुत गड़बड़ है, लेट्स होप मिस्टर भार्गव ठीक हो जाए और तुम्हें ज्यादा परेशानी फेस ना करनी पड़े। आयरा वापस कॉरिडोर में आकर खड़ी हो गई। तभी उसके पास डॉक्टर कुरैशी आए और बोले, मैम एनी आइडिया डॉक्टर सान्याल कितने बजे तक यहाँ पहुंचेंगे? आयरा ने परेशान होकर डॉक्टर कुरैशी को देखा और बोली, उनकी फ्लाइट अब तक लैंड हो जानी चाहिए थी। डॉक्टर नायडू उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं। लेट मी कॉल हिम। आयरा ने डॉक्टर नायडू को कॉल किया। डॉक्टर नायडू, एनी अपडेट? डॉक्टर नायडू ने कहा, मैम मैं अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाया हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। आयरा ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई और बोली, डू समथिंग, जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचो। डॉक्टर नायडू ने कहा, ओके मैम। आयरा ने कॉल कट कर दिया। डॉक्टर नायडू मन ही मन बोला, इसके साथ 12th तक पढ़ने के बावजूद भी मुझे इसे मैम कहना पड़ रहा है। यहाँ आयरा ने डॉक्टर कुरैशी से कहा, डॉक्टर नायडू अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं। डॉक्टर कुरैशी वहां से जाते हुए बोले, डॉक्टर सान्याल वक्त पर नहीं पहुंचे तो ये केस पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगा। ये सुन आयरा बहुत परेशान हो गई। गॉड डू समथिंग। ठीक उसी वक्त अविन हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी से उतरा। वो ट्राई कलर हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखकर बोला, ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक्सपेंसिव भी उतना ही होगा। तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर रोका। किससे मिलना है आपको? अविन ने कहा, वार्ड नंबर 809। सिक्योरिटी गार्ड ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया और बोला, आपकी आइडेंटिटी, कोई आईडी प्रूफ दिखाओ। अविन मन ही मन बोला, बड़ा ही खड़ूस है, हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाने में भी 10 सवाल कर रहा है। अविन ने इरिटेट होकर वॉलेट से आईडी कार्ड निकालकर सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। सिक्योरिटी गार्ड अविन का आईडी देखकर चौंक गया। वो बोला, डॉक्टर सान्याल आप? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अविन ये सुनकर हैरान हो गया और मन ही मन बोला, अब इसे क्या हो गया? इसे क्या पढ़ना भी नहीं आता? अविन देसाई को डॉक्टर सान्याल कह रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर कुरैशी को कॉल लगाया। डॉक्टर कुरैशी, डॉक्टर सान्याल आ गए हैं। डॉक्टर कुरैशी मन ही मन बोले, डॉक्टर सान्याल आ गए? मैम तो कह रही थी कि डॉक्टर नायडू एयरपोर्ट पहुंचे ही नहीं, तो डॉक्टर सान्याल क्या अकेले आ गए? उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, डॉक्टर नायडू उनके साथ हैं क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, नहीं, उनके साथ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर कुरैशी ने कहा, ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। डॉक्टर कुरैशी से बात करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने अविन से कहा, डॉक्टर सान्याल, डॉक्टर कुरैशी आ रहे हैं, हमें हमारे रिकॉर्ड के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए जो हॉस्पिटल ने आपको भेजे थे। अविन सोचने लगा, ये बेवकूफ क्या बोल रहा है, लगता है इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने अविन को आईडी रिटर्न किया। अविन वो आईडी देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया और मन ही मन बोला, अरे ये तो मेरा आईडी नहीं है, ये डॉक्टर सान्याल कौन है और उनका आईडी कार्ड मेरे पास कैसे आया? सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से अविन से कहा, सर आपके डॉक्यूमेंट्स प्लीज। उसी वक्त हड़बड़ी में अविन का बैग नीचे गिर गया और उसमें से कुछ पेपर्स बाहर गिर पड़े। अविन बैग उठाने जा ही रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने वो पेपर्स और बैग उठा लिया। पेपर्स चेक करने के बाद उसने अविन को फिर से स्ट्रेंज लुक दिया और बोला, अजीब है, डॉक्यूमेंट्स तो सारे सही हैं, लेकिन इनका फोटो ना तो आईडी कार्ड पर है और ना ही डॉक्यूमेंट्स पर। तभी डॉक्टर कुरैशी वहां आ गए। वो अविन से हाथ मिलाते हुए बोले, नाइस टू मीट यू डॉक्टर सान्याल, आई एम सॉरी, हम आपको लेने टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। अविन खुद से बोला,
अविन, भाई अब तो कोई और ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जल्दी से इन लोगों से पीछा छुड़ा और एके को वो एंटीडोट देकर यहाँ से निकल। अविन ने हकलाते हुए कहा, एक्चुअली मैं यहाँ। लेकिन तभी डॉक्टर कुरैशी ने बीच में ही इंटरफेयर किया और सिक्योरिटी गार्ड से चिल्लाकर बोला, तुम्हें बताया था ना डॉक्टर सान्याल हमारे गेस्ट डॉक्टर है। इन्हें खास मिस्टर भार्गव की ट्रीटमेंट के लिए यूएस से इनवाइट किया गया है। इनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर तुम इनकी इंसल्ट कर रहे हो। अविन ने डॉक्टर कुरैशी की बात सुन सोचा, ओ आई सी, तो डॉक्टर सान्याल और कोई नहीं बल्कि भार्गव सर की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आने वाले हैं। फिर वो खुद से बोला, अविन, भार्गव सर को एंटीडोट देने का ये अच्छा मौका है। ये डॉक्टर कुरैशी ही तुझे भार्गव सर तक पहुंचा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने अविन को वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए और डॉक्टर कुरैशी से बोला, सॉरी डॉक्टर, हम तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। डॉक्टर कुरैशी ने सिक्योरिटी गार्ड को इग्नोर किया और अविन से बहुत ही पोलाइटली कहा, वी आर रियली वेरी सॉरी डॉक्टर सान्याल। अविन ने कहा, इट्स ओके, लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक। डॉक्टर कुरैशी ने अविन के साथ लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहा, श्योर। क्या अविन का झूठ पकड़ा जाएगा? क्या होगा जब वो डॉक्टर सान्याल बनकर मिस्टर भार्गव की ट्रीटमेंट करेगा?